सीजेपी का प्रोटेस्ट जो है वो थोड़ा सांस लेने की जगह दी और मुसलमानों को शायद लगने लगा कि शायद इस ममूज देश में हमारे लिए भी कोई जगह है। सुना था जहर की खेती करने वाले जहर ही बोते हैं, जहर ही उगाते हैं और जहर ही बेचते हैं। आज देख भी लिया, ये लोग वो लोग हैं जो जहर अच्छे से बोना जानते हैं, जहर अच्छे से बेचना जानते हैं। और ये लोग वो काम बहुत ही अच्छे से कर रहे हैं, क्योंकि एक यही वो काम है जो बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। आयरनी की बात पता है कि दोस्तों, यही जहर बुझे लोग हमारे देश के प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटियों में प्रोफेसर्स के पदों पर बैठे हुए हैं। न शक्ल अच्छी, न बातें अच्छी, न सोच अच्छी। इनमें अच्छा क्या है? कुछ भी अच्छा नहीं है। नॉर्मली मैं किसी के शक्ल पर कमेंट नहीं करता हूँ, बट इस दफ़ा करने में मुझे कोई ही शक नहीं है। फ्रीडम के नाम पे कुछ ज़्यादा ही फ्रीडम नहीं मिल गई इन सबको। Never given a statement out like this, but अरे रीनीट करा तो दिया, रिजल्ट आ गया, इंसाफ मिल गया। ये वीडियो उन सबके लिए बना रहा हूँ जो इस वक्त हमारे देश के लिए जंतर मंतर पे लड़ रहे हैं। इन तीनों में से दो तो वो लोग हैं जो पे ऑलमोस्ट खत्म हो चुके करियर को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं छात्रों के कंधों का सहारा लेकर, और बची हुई एक इन तीनों में से उसका करियर भी कर्नाटक में तभी तक है जब तक वहां पर विपक्ष की सरकार है। एक अनुमान के मुताबिक आने वाले कर्नाटक की विधानसभा चुनाव में बहुत चांसेस हैं कि बीजेपी शायद वहां पर सत्ता पर फिर से वापस आ जाए। तब तक इनको फैला लेने देते हैं झूठ, इनको बोल लेने देते हैं झूठ। झूठ से मुझे याद आया, अपनी सुप्रिया श्रीनेत जी भी झूठ बोलने में कम तो नहीं है। और आकर फ्रेंड्स की बातें करते हैं, अपने मित्र बना लेते हैं। वो जेंजी को मित्रों भूल जाते हैं, फ्रेंड्स की बातें करते हैं। मैं लोगों को जलन क्या है, बेचारे ले देकर भी इंस्टाग्राम पर वहां तक नहीं पहुंच पाते जहां आदरणीय प्रधानमंत्री पहुंच गए। नाराजगी जायज है। तो आपको चुनाव में हराकर दतिया से लेकर बिहार तक दिखा दिया ना, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी सीट से हारना। अरे 3 जनरेशन 4 जिसके घर में प्रधानमंत्री रहे वो भी अपनी सीट हार गए थे 2019 में। तो सुप्रिया जी सोशल मीडिया हेड है कांग्रेस में, इसीलिए वो हारते। फिर आप सुप्रिया जी पे आ गए। क्या बेवकूफ आदमी है ये? क्या बेवकूफ आदमी है ये? भाई क्या हो गया? सुप्रिया जी आप सोशल मीडिया पर ही रहा कीजिए, सोशल मीडिया है ठीक है, आप प्रवक्ता बहुत बुरी पहले घूमता था, समर्थक बन के अब प्रवक्ता बने। अरे कम से कम किसी पार्टी का सोशल मीडिया हेड बनकर उसका बंटाधार तो नहीं कर रहा मैं। जो पहले जर्नलिस्ट बनती थी, अरे एक बार रुक जाइए भाई, एक बार रुक जाइए। सोशल मीडिया हेड बन गई, फिर पार्टी का बंटाधार कर दिया, फिर खानदान को हरा दिया, फिर नेता को हरा दिया। पता है इन सबका दुख क्या है? इन सबका दुख ये है दोस्तों कि इनकी जो फेवरेट पार्टी है वो पिछले 12 सालों से सत्ता से दूर है। कांग्रेस इतने लंबे समय तक सत्ता के बाहर रही नहीं है, तो यही चीज़ इनको बेचैन कर रही है, इनको रेस्टलेस बना दे रही है। इसलिए आप सबने गौर किया होगा कि पिछले कुछ समय से ये लोग बहुत ही हाथ पैर मार रहे हैं, छटपटाहट है इन सब में, बेचैनी है, रेस्टलेसनेस है कि कैसे भी करके इनकी फेवरेट दल को, इनकी फेवरेट पार्टी को सत्ता मिल जाए एक बार। आपके सामने मेरे भाई श्री राजीव राहुल गांधी ने निजीकरण किया जा रहा है बड़े बड़े और सरकारी उद्योगों से का। तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। महागठबंधन की सरकार आएगी तो एक जॉब कैलेंडर बनेगा, उसमें आपकी जिस दिन आपकी प्रतीक्षा होगी, जिस दिन आपकी परीक्षा होगी। पिछले दशक में 152 पेपर लीक हुए, 750 करोड़ छात्र प्रभावित हुए। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। सोचो, इनके लिए पूरा का पूरा एक तंत्र, पूरा का पूरा इकोसिस्टम हाथ पैर मार रहा है इनको सत्ता में लाने के लिए। जब उस पर्टिकुलर दल विशेष के नेता ऐसे होंगे तो ग्राउंड पे पब्लिक के बीच जो उनका परसेप्शन बिल्डअप होगा वो ऐसा नहीं होगा तो कैसा होगा? सर अगर आदमी बुद्धिमान है, पकोड़े बेचकर भी करोड़पति और चाय बेचकर भी प्रधानमंत्री बन सकता है। अगर बुद्धिमान है, बुद्धिहीन हो तो 3 प्रधानमंत्रियों के घर में जन्म लेने के बाद और 3 धर्मों का डीएनए मिलाने के बाद भी बंदा पप्पू कैसे निकल सकता है? प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड हाई पर यूट्यूब चैनल, ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें और हमारा ये कंटेंट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो दोस्तों ज्यादा वक्त न गवाते हुए लेट्स गो बैक टू द टॉपिक देन। झारखंड में जो छात्र आंदोलन चल रहा है 12 दिनों के बाद अब जाके उसको हल्का फुल्का ट्रैक्शन मिलने लगा है। लोग कवर कर रहे हैं, मीडिया हाउसेस उसको कवर कर रहे हैं, बट विपक्ष के जो चाटुकार हैं वो तो चाटुकार हैं, उनको ये सब नजर नहीं आ रहा क्योंकि वो किसी और चीजें बिजी है। अलग अलग प्रधानमंत्री आए इस देश में, उन्होंने अलग अलग चीजें दी लोगों को। किसी ने दिया राशन कार्ड, किसी ने दिया आधार कार्ड, लेकिन हमारे नए प्रधानमंत्री 12 साल से 13वां साल लग गया उनको सत्ता में रहते हुए, उनके पास सिर्फ एक ही कार्ड है, विक्टिम कार्ड। एक पीड़ित है प्रधानमंत्री क्योंकि एक मासूम बच्ची ने, कम उम्र की लड़की ने नासमझी में, चूंकि उसे गुस्सा आ रहा था, उसके अधिकारों की रक्षा नहीं हो रही थी, वो परेशान थी, इसलिए उसने कोई गाली गलौज का इस्तेमाल कर दिया। पे माफी मंगवाई गई है। वो वीडियो देख के आपको कैसा लगा? देखिए उस वीडियो को देख के मुझे बहुत रेज हुआ। रेज एक हिंदुस्तानी के तौर पर, एक औरत के तौर पर, और मुझे लगा कि हिंदुस्तान की जो पूरी औरत जात है ये उससे माफी मंगवाई गई है। आई फील अ लॉट ऑफ रेज, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। वैसे देखने वाली बात है कि यार वो उस बच्ची के मन पे क्या बीत रही होगी। मतलब गालियां कोई इतनी बड़ी बात है नहीं कि
मतलब भारत में। गाली तो बहुत छोटी चीज है। दिन में मुझसे कम से कम दर्जनों बार ये कहा जाता है, मुझे बेगम कहा जाता है, मुझे खातून कहा जाता है। मैं यहाँ पहली बार बहुत दुख के साथ इस बात को कह रही हूँ कि पिछले एक हफ्ते में एक ट्वीट वायरल करके मुझे कहा जा रहा है कि तुम आसिम मुनीर की हो। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मेरे लिए कहा जा रहा है। मैं ये बात परिवार में, दोस्तों में भी किसी से नहीं कह सकती, लेकिन एक ये छोटा, ये आप मैं कहूँगी एक गहरा सा जख्म लेकर फिर रोज उठती हूँ सुबह और कैमरा ऑन करती हूँ, फिर बोलने लगती। इसको कहते हैं पीक लेवल की हिपोक्रेसी। एक महिला को बचाने के लिए, वो भी वो महिला जिसने जो अभद्र टिप्पणियां की थी वो मोदी जी के खिलाफ नहीं की थी, उनकी माता जी के खिलाफ की थी और एक पर्टिकुलर देश के पीएम के खिलाफ की थी जो कि महिला है। सोचो, यहाँ पर भी ये लोग महिला कार्ड घुसेड़ना ना भूले। इनके लॉजिक की अगर हम माने तो मोदी जी की माता जी को दी हुई गालियाँ ठीक हैं, छात्रों का गुस्सा था, दे दिए तो क्या हो गया, कौन सी बड़ी बात है, वगैरह वगैरह वगैरह। ये लोग वही कहने की कोशिश कर रहे हैं। जब वही सेम गालियाँ, उसी लेवल की गालियाँ जब इनको खुद को पड़ती है ना, तो उसका रिएक्शन क्या होता है वो भी आपने देखा। जहाँ हिपोक्रेसी की बात हो और चाटुकारों को जिक्र ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। ये चाटुकार वो चाटुकार है जिनके हिसाब से झारखंड के छात्र छात्र नहीं है, दिल्ली के छात्र छात्र थे। हाँ दोस्तों, हैं ऐसे भी कुछ लोग हमारे बीच। हम यूट्यूबर सारी परीक्षाओं के मामले को, आंदोलन को हर राज्य में कवर नहीं कर सकते हैं। मैं ये बात आज से नहीं, कई साल से अपने वीडियो में कह रहा हूं, फेसबुक पर कई बार लिखा है। एनटीए की जो संस्था है उसके कर्मचारियों को जो कॉन्ट्रैक्ट पर रखे गए क्यों निकाला गया, उन्हें क्यों सजा दी गई। मंत्री को बचाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर रखे गए कर्मचारी निकाले गए। कायदे से हेमंत सोरेन सरकार को आयोग को ही भंग कर देना चाहिए और एक एक कर्मचारी की संपत्ति की जांच करानी चाहिए। भाई की कन्वीनियंस को देख लिया आप सबने। गिरगिट भी इतनी जल्दी रंग नहीं बदलता जितनी जल्दी ये भाई अपना स्टांस बदलता है। इसका वही वाला हिसाब किताब है, फेंको बड़ी बड़ी, उसके बाद जब पिछवाड़े पे पड़ी तो टांगे दौड़ पड़ी। जी हाँ, इन सब का वही हिसाब किताब। बिहारी लड़की क्यों डरेगी भाई, क्यों डरेगी? गलती क्या है हम लोग का? मारेगा लो तो मारेंगे लो। हाँ, ये क्या बात है कि हम डर के पीछे हटे। इनको भागते हुए देखकर दिल को सुकून मिल गया। ये लोग वही लोग हैं दोस्तों जो दिल्ली के आंदोलन में शेर बन रहे थे। झारखंड में ये लोग पूरी तरह से गायब है, नकारा थे। वहाँ के छात्र इन्हें नजर नहीं आ रहे। भागने वालों को लेके मेरी एक ही सोच है, जो लोग भाग रहे हैं ना वो हमेशा भागते रहते हैं। उनकी ना तो ज़मीन होती है और ना ही आसमान होता है, क्योंकि भागना उनकी फितरत होती है। वो लोग सिर्फ और सिर्फ भागना जानते हैं, पीठ दिखाकर भागना, मुंह छुपाकर भागना। क्या हम हमारे देश के, हमारे घर के बड़े बुजुर्गों से ऐसे बात करेंगे? क्या हम गाली गलौज कर पाएंगे? गाइस, दिस इज नॉट अ कल्चर, दिस इज रॉन्ग। उनका एक वीडियो था जो वायरल हो गया था, तब से उन्हें नॉन स्टॉप और डेथ थ्रेट्स मिल रहे हैं। सिर्फ उन्हें नहीं, उनकी मदर को भी मिल रहे हैं, उनके परिवार को भी मिल रहे हैं, एंड दैट इज अनएक्सेप्टेबल। वी कैन नॉट बुली अ यंग गर्ल। हम किसी यंग बच्चे के दिमाग में फियर साइकोसिस नहीं डाल सकते क्योंकि हम उनके ओपिनियन के साथ डिसएग्री करते हैं। थोड़ी हिम्मत जुटाकर मैडम ने गालीबाजों को आड़े हाथों लिया था, बट देखो ना, अगले ही पल इन्होंने भी अपना स्टांस बदल लिया। सोचो, हमारे देश के कुछ लोग, चंद लोग ऐसे लोगों को आइडियलाइज करते हैं जिनका खुद का अपना कोई स्टैंड है ही नहीं। कुल जमा बात यह है दोस्तों कि दिल्ली आंदोलन की तरह झारखंड आंदोलन का भी इन दिनों अब ट्रैक्शन मिलने लगा है फाइनली 12 दिनों के बाद। जहां पहले हमारे देश की जो सत्ता पक्ष है वो घिरी हुई नजर आ रही थी, अब जो गेम है वो पूरी तरह पलट गया है। अब जो विपक्ष है वो घिरा हुआ नजर आ रहा है बाय। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले वीडियो में। एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।